ये तो अभी तक सो रहे हैं। अमित जी उठ जाओ, तुम्हें ड्यूटी नहीं जाना है क्या? अरे मैं तुम भी यार सो जाओ ना, अभी क्या टाइम हुआ है? अरे टाइम क्या, 9 बज रहे हैं, उठ जाओ जल्दी ना, से। थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ अभी यहाँ। अरे देखो उठो, इतना टाइम हो गया है, अब जल्दी से नहा लो। मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया, उठो जल्दी से। चलो जा रहा हूँ। रिंकी कहाँ है? रिंकी अपने कमरे में होएगी, वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। अभी कॉलेज नहीं गई क्या वो? जैसे तुम लेट उठते हो वैसे वो भी लेट उठती है। अब जाओ जल्दी से। चलो जा रहा हूँ मैं, कुछ बना लो तुम। बना चुकी हूँ मैं। ठीक है। नबी साढ़े पंखा। स्वाति, स्वाति। हाँ जी। यार जल्दी आ जाओ, ऑफिस को देर हो रही है। आ तो रही हूँ। आ जाओ। ये लो चाय। जब भी तो कहती हूँ तुमसे कि जल्दी उठा करो, जब उठते भी हो तो फिर जल्दी मचाते हो। अब जल्दी से चाय पी लो, मुझे मत देखो। अरे यार तुम्हें देख कर तो मेरा वैसे ही पेट भर जाता है। पता ऑफिस में जाता हूँ ना, मन भी नहीं लगता, ऐसा जी करता है कि जल्दी से चलूं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, अब जल्दी से चाय पी लो, अब लेट ना हो रहे जो बातें कर रहे हो। हाँ हाँ जा तो रहा हूँ। ऑफिस में मुझे करने ही क्या, थोड़ा बहुत काम ही तो करना है। रिंकी कहाँ है? रिंकी दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, आती होगी अभी। बुला दो, मैं ड्यूटी तो जा रहा हूँ, उसे उसका कॉलेज छोड़ दूंगा। ठीक है। रिंकी, रिंकी अगर रेडी हो गई हो तो जल्दी से आ जाओ। भाभी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। हो गई थी यार? हाँ भैया मैं तैयार हो गई, चलो आप। नाश्ता वास्ता कर लिया तूने? हाँ भैया मैंने नाश्ता कर लिया। चलो ठीक है स्वाति, अब मैं चलता हूँ, तुम मेरा बैग ला के दे दो। और एक बात कह रहा हूँ मैं, अपना ध्यान रखा करो मेरे जाने के बाद। ठीक है, मैं आपका बैग लेके आती हूँ। ये लो जी आपका बैग। अच्छा स्वाति, मैं एक बात कह रहा था। हाँ जी। मैं कह रहा था यार, तुम पूरे दिन घर में काम करती रहती हो, मैं सोच रहा हूँ कि एक काम वाली रख लूं। क्या? नहीं नहीं, कोई काम वाली की जरूरत नहीं है। घर में काम वाली मत रखो, इतना काम ही नहीं होता जो मैं थक जाऊं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं स्वाति, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पूरे दिन घर का सारा काम करती हो। मैं एक काम वाली रख लेता हूँ, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हारा हाथ भी हल्का हो जाएगा। मैं ड्यूटी पे रहता हूँ ना, तो मेरे को वहाँ टेंशन रहती है तुम्हारी, तो मैं सोच रहा हूँ काम वाली रख लूँ, मेरी भी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम कम से कम अकेली तो नहीं रहोगी। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, कोई जरूरत नहीं है काम वाली रखने की। स्वाति तुम चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो सुनो। मैं काम वाली रखूंगा और मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। चल भैया। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। अच्छा हाँ टाइम से आ जाना। हाँ, टाइम से आ जाऊंगा। अरे यार मैं क्या करूं, इन्होंने तो काम वाली रखने के लिए बोल दिया। अब मैं निशान से कैसे मिलूंगी और कैसे घर पे बुलाऊंगी? मैं तो बाहर भी मिलने नहीं जा सकती, अब मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती। और निशान को क्या बताऊंगी, निशान भी कहे काम वाली क्यों रख ली। अब मैं कैसे मिलूंगी निशान से? मैं क्या करूं, क्या बोलूं निशान को? अरे यार आज तो स्वाति का फोन भी नहीं आया, पता नहीं उसका आदमी गया होगा या नहीं गया होगा। चलो मैं ही फोन कर लेता हूँ। अरे निशान का फोन भी आ गया। हेलो। हेलो। हाँ निशान। अरे यार स्वाति आज तो तुमने फोन भी नहीं करा। निशान पता है आपको, अमित ने काम वाली रखने के लिए बोल दिया है। और मैं जब से इतनी परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे कोई बात नहीं, रख लेने दो उसे काम पे, वो सब जो होगा मैं देख लूंगा, तू परेशान मत हो। अच्छा तो मैं घर आ रहा हूँ फिर आज।
हाँ वो तो बात ठीक है, तुम घर तो आ जाओ, पर ये तो बताओ कि मैं क्या करूं। अगर उन्होंने काम वाली रख ली तो मेरा तुमसे मिलना बंद हो जाएगा और तुम घर भी नहीं आ सकते। अरे कोई बात नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है? रख लेने दे उसे काम वाली, वो तू मेरे पे छोड़ दे। चलो देखती हूँ, आ जाओ तो फिर। ठीक है चल। लगता है निशांत आ गया। आ जाओ। अरे तुम ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं स्वाति, आज मैंने ना ड्यूटी की छुट्टी कर ली। मेरे दोस्त का फोन आया था कि एक काम वाली है, तो उनने ही भेजा है, तो मैं घर लेकर आ गया। अब ये घर का सारा काम करेगी और तुम्हारा ही मन लगा रहेगा। कल ही आते तो। आपने छुट्टी क्यों करी अपनी ऑफिस की? अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम इतना परेशान से क्यों लग रही हो? अरे वो ना रसोई में दूध रखा है, वो निकल जाएगा। आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक, आ जाओ। हेलो निशांत, तुम घर मत आना क्योंकि अमित काम वाली को लेके आ गए। ठीक है, अब मैं फोन रख रही हूँ। स्वाति, स्वाति हाँ जी, आ जाओ यार, कहाँ पर रह गई? आ रही हूँ जी। आ जाओ, बैठो, बात करो इनसे। हाँ, और बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, पर ये तुमको लिया है ये तो अच्छा हुआ, और मेरा मन सा भी लगा रहेगा और मुझे थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। अच्छा स्वाति, मैं थोड़ा अपने दोस्तों से मिल आऊं। जिसका फोन आया था ना, जिन्होंने भेजा था इसे, हाँ? उससे थोड़ी सी बात करके आनी है मुझे। तो तुम ना इन्हें थोड़ा बहुत काम समझाओ कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ चीज रखी है, सब चीज समझा दो, और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम तन्नू है। मैं तुम्हें तन्नू एक बात पहले ही समझा रही हूँ। हाँ दीदी बताओ। तुम इस घर में काम करने आ तो गई, पर अपने काम से काम रखना। हाँ दीदी, मैं अपने काम से काम ही रखूंगी, मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ। देखो, इस घर में कोई आए चाहे जाए, तुम्हें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? हाँ दीदी, मैं किसी से क्यों मतलब रखूंगी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, बस काम ही करूंगी। और हाँ, जैसे तू बन ठन के रहती है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है? ठीक है दीदी, जैसा आप कहोगी मैं वैसे रह लूंगी। चल ठीक है, तुझे मैं काम समझा दूँ। ठीक है दीदी, चलो। अब क्या करूँ मैं, और कैसे करूँगी? कैसे निशान को घर पे बुलाऊंगी मैं? निशान को फोन करती हूँ, जब से आई फोन भी नहीं किया मैंने। हेलो। हेलो यार स्वाति, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने आज भी आने के लिए मना कर दिया। अरे निशान, अब वो काम वाली को ले आए, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पता थोड़ा था कि वो आज ले आएंगे। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। आप ना कल आ जाना, मैंने काम वाली को सब कुछ समझा दिया है, वो कुछ भी नहीं कहेगी। अमित कल ड्यूटी चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल टाइम से बुला लूंगी, और तुम जल्दी भी आ जाना। ठीक है तो स्वाति, मैं कल आता हूँ फिर। ठीक है। ठीक है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और काम वाली कहाँ है? काम वाली वो काम कर रही है। सारा काम समझा दिया ना तुमने? हाँ, मैंने उसे सारा काम बता दिया। काम वाम तो ठीक कर रही है वो? काम हम तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अमित जी, एक बात कहूँ? बोलो। अगर बुरा ना मानो तो। अरे बुरा क्यों मानूंगा, बताओ ना। काम वाली की कोई जरूरत नहीं है, घर में इतना काम थोड़ा होता है जो मैं ना कर पाऊँ। मैं काम कर लूंगी, आप अब भी काम वाली से मना कर सकते हो। अरे नहीं स्वाति, अब मैंने उसे काम पर रख लिया तो रख लिया, अब मैं किसे मना करूंगा? वो इसी घर में रहेगी, अब काम करेगी यहाँ। मेरे इस घर में चलते ही कहाँ है? अरे तुम हमेशा ऐसी बात मत करे करो। अच्छा दीदी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ।
जा रही हो क्या तुम? हाँ जी। सारा काम कर दिया घर का? जी भैया जी। ठीक है तन्नू, सुबह टाइम से आ जाना। ठीक है भैया, मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ तुम। अरे मेरी जान, तू नाराज क्यों हो रही है? हैं यार, तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम यार सारा घर का काम करती हो। अच्छा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? अरे पागल, इससे भी ज्यादा। चलो ऐसा करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है? तन्नू, यहाँ का काम हो गया? जी दीदी। अच्छा, यहाँ का काम खत्म करके वो कपड़े रखे हैं, वो धो लेना। ठीक है दीदी। अरे तन्नू, तू रुक, मैं देखती हूँ कौन है। अरे आ गए तुम? हाँ स्वाति, मैं आ गया। चलो अंदर। वैसे ये कौन है स्वाति? अरे मैंने बताया तो था, यही तो है काम वाली। अच्छा। अरे ये लड़का कौन है जो भैया के पीछे से आया है? इसलिए दीदी मना कर रही थी कि काम वाली क्यों लेके आए हो। अब समझ में आया मुझे, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। अब ये बात अमित भैया को बताऊं या ना बताऊं? ये जब भी उस दिन मुझसे बोल रही थी कि अपने काम से काम रखियो, यही बात थी। क्या करूं, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमित भैया इनसे कितना प्यार करते हैं, इनके लिए कितना कुछ करते हैं, और ये इनके पीछे से ये सब कर रही हैं। चाहे मेरे को ही नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं अमित भैया को सारा सच बता के रहूँगी। ठीक है स्वाति, अब मैं चलता हूँ। तन्नू, आ बैठ, एक मिनट मेरी बात सुन। जी दीदी बोलिए। तन्नू, जो ये लड़का आया था ना, इसके बारे में अमित को पता नहीं चलना चाहिए। बस मैं इतना समझा रही हूँ, वो भी प्यार से, ठीक है? वो तो बात ठीक है दीदी, पर ये लड़का था कौन? ये लड़का कोई भी हो, पर मैंने तुझे समझा दिया है ना, अपने काम से मतलब रख। और मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि मेरे काम में बिल्कुल दखल नहीं डालना। ठीक है दीदी। ठीक है, चल चल, अब तू अपना काम देख ले। अच्छा सुनो, हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरा कुछ सामान खत्म हो रहा है तो मैं लेने जा रही हूँ। अच्छा, तुम घर पे बैठो, मैं ले आऊंगा तुम्हारा सामान। अरे नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, वो तुम्हारे मतलब का सामान नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी जाके। चलो ऐसा करो, रिंकी को ले जाओ अपने साथ, अकेला जाना ठीक नहीं है। रिंकी, रिंकी। जी भैया। तुम ऐसा करो, अपनी भाभी के साथ बाजार चली जाओ। ठीक है भैया। जाओ। ठीक है। तन्नू, जी भैया। मेरे लिए 1 कप चाय लिया ना? अभी लाई। भैया जी आपकी चाय। भैया जी आपसे एक बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी है? कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं भैया जी, पैसे वैसे तो नहीं चाहिए, आपको एक बात बतानी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। बुरा ना माना तो? ऐसी क्या बात है, बता। मैं क्यों बुरा मानता? पर आपकी वाइफ आपके साथ अच्छा नहीं कर रही। अच्छा नहीं कर रही? क्या बात है, साफ साफ बता। भैया जी आप गुस्सा मत करो, मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ, पर जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, आपके पीछे से दीदी किसी लड़के को घर पे बुलाती हैं, और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है।
मैंने उनसे कहा है तो उन्होंने कहा है कि हम इससे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तन्नू, ये क्या कह रही है तू? तो जस्ट घर में आए हुए अभी 10 दिन नहीं हुए, तो हम दोनों के बीच में दरार डलवाना चाहती है? नहीं भैया, मैं तो ये सब आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं आप दोनों के बीच में क्यों दरार डलवाऊंगी? मुझे ना तुझे इस घर में लाने नहीं चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। स्वाति इसका मतलब ठीक कहती थी कि नौकरानी मत रखो, नौकरानी मत रखो, पर मेरे ही दिमाग में चल रही थी ना कि आ जाएगी काम वाली और घर का संभाल लेगी, पर मेरी मत मारी गई थी जो तुझे इस घर में रख लिया मैंने। अब तो एक काम कर, जितना भी तेरा हिसाब बन रहा तू मुझे बता और तू यहाँ से जा। नहीं भैया, मुझे काम से मत निकालो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस एक मौका दे दो, अगर मैं आगे से ऐसा कुछ करूं तो बिना कहे मुझे घर से निकाल देना। ठीक है, आज तो तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मुझे कोई गलती के शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। चल जा यहाँ से। बताओ, आजकल नौकरानी घर की मालकिन बनने लगी। ये तो हमारे दोनों के बीच में दरार डलवाना चाह रही है। हाँ यार, बेफालतू सारा दिमाग खराब कर दिया। मैंने ऐसे चांस दे तो दिया, पर मैं ये बात स्वाति को नहीं बताऊंगा, उसे बेचारी को बेफालतू में बुरा लगेगा। तन्नू, जी दीदी। अमित अभी ना सो रहे हैं, जब जग जाए ना तो उनको नाश्ता करा देना, और अगर मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है। तन्नू, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? दीदी, आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी की। ये क्या बोल रही है? अमित ऐसा क्यों करेगा? तू ऐसा क्यों बोल रही है? दीदी, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो ये देखो फोटो। अमित इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं? अमित, अमित बाहर आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अमित, ये सब क्या है? तुमने इसलिए काम वाली रखी थी कि मेरे पीछे ये करो? अरे अब क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? ये देखो, मेरे पास सबूत है। और ये सब क्या है? स्वाति, मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ है। मुझे नहीं पता। स्वाति ये झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता इनने फोटो ये कम में खींच दी है। भगवान की कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने अचानक से ये फोटो ले ली। अमित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। स्वाति, मेरी बात का विश्वास करो, ये झूठ बोल रही है। मैं अभी से घर से निकालता हूँ। अमित, घर से ये नहीं, घर से मैं जाऊंगी। और तुम इसके साथ खुश हो ना, तो मेरी बात भी सुन लो। मैं भी किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी के पास जा रही हूँ। अभी मैं उसे फोन करती हूँ, अभी बुलाती हूँ। स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब तन्नू तुम ठीक कह रही थी। क्या क्या कह रही थी तन्नू? भैया जी, मैंने उस दिन आपको इनके बारे में बताया था, आपने विश्वास नहीं किया था ना। ये आज भी उसी लड़के से मिलने गई है। ये ऐसे मानेंगी नहीं, पर मैं भैया के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। इनकी सच्चाई भैया के सामने लानी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने आज ये सब इनकी असलियत सामने लाने के लिए किया। अब सारा सच आपके सामने है। इन्होंने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया। स्वाति, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मुझे ना तुम्हारी ये सच्चाई जान के आज मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा। अब तुम इस घर में ना 1 मिनट नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से। छोड़ो। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी मैं। तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? तन्नू, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम पर गलत शक करा। नहीं भैया, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ, पर आपने ये गलत किया, भाभी को घर से निकाल दिया। नहीं तन्नू, जो मैंने करा ना सही करा है। ऐसी लड़की को मैं अपने साथ रखूंगा?
ऐसी लड़की को तो मैं कभी जीवन में भी साथ नहीं रखूंगा मैं अपने। चल तन्नू, तू घर का काम कर ले, मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा।